जयप्रदा। अनसुने मसालेदार किस्से, लव लाइफ, करियर, सॉन्ग्स और डायलॉग्स। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में ऐसी कई अभिनेत्रियां आईं जिन्होंने अपनी अदाओं और प्रतिभा से दर्शकों के दिलों पर राज किया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही दिग्गज अदाकारा की जिनकी खूबसूरती और नृत्य कला ने लाखों को दीवाना बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयप्रदा की। जयप्रदा एक ऐसा नाम जो 80 और 90 के दशक में हर सिनेमा प्रेमी के दिल में बसा हुआ था। उनकी मासूमियत, उनकी ऊर्जा और उनकी लाजवाब नृत्य शैली ने उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग पहचान दिलाई। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ पर्दे तक ही सीमित नहीं है। उनकी निजी जिंदगी, उनके करियर के उतार चढ़ाव और कुछ अनसुने किस्से आज हम आपके साथ साझा करेंगे। तो बने रहिए इस रोमांचक सफर में हमारे साथ। प्रारंभिक जीवन और करियर की शुरुआत। एंकर जयप्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव राजमुंद्री में हुआ था। उनका असली नाम ललिता रानी था। उनके पिता कृष्ण राव एक फिल्म फाइनेंसर थे और मां नीलावनी एक गृहिणी थीं। बचपन से ही ललिता को नृत्य में गहरी रुचि थी। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य की विभिन्न शैलियों में प्रशिक्षण लिया, जिसने आगे चलकर उनकी पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि 14 साल की छोटी उम्र में ललिता ने एक तेलुगु फिल्म के लिए 3 मिनट का एक डांस परफॉर्मेंस दिया था। इस परफॉर्मेंस को देखकर मशहूर फिल्म निर्माता के विश्वनाथ इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत ललिता को अपनी फिल्म सिरी सिरी मुव्वा 1976 में मुख्य भूमिका ऑफर कर दी और यहीं से ललिता रानी जयप्रदा बनकर तेलुगु सिनेमा में छा गईं। सिरी सिरी मुव्वा एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और जयप्रदा रातों रात स्टार बन गईं। उनकी नृत्य कला और मासूमियत ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा में कई सफल फिल्में दी, जिनमें अडवी रामुडू, यमकिंक्रुडू और सागर संगमम जैसी फिल्में शामिल हैं। बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री और करियर का स्वर्णिम दौर। एंकर तेलुगु सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के बाद जयप्रदा ने बॉलीवुड का रुख किया। 1979 में उन्होंने फिल्म सरगम से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी जोड़ी ऋषि कपूर के साथ थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। सरगम की सफलता ने जयप्रदा को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। उनकी खूबसूरती और नृत्य कौशल ने तुरंत ही निर्देशकों और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 80 का दशक जयप्रदा के करियर का स्वर्णिम दौर साबित हुआ। उन्होंने अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और संजय दत्त जैसे बड़े सितारों के साथ कई सफल फिल्में दी। इस दौर में उनकी कुछ यादगार फिल्में थीं। तोहफा 1984, जिसमें उनके और जितेंद्र के बीच की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। शराबी 1984 में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी ने एक अलग ही जादू बिखेरा। माधुरी 1986, सिंदूर 1987, घर घर की कहानी 1988 और तेजाब 1988 जैसी फिल्मों में उनकी दमदार एक्टिंग और लाजवाब डांस ने उन्हें दर्शकों के दिलों की धड़कन बना दिया। खासकर तेजाब फिल्म का मशहूर गाना 1 2 3 आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। हालांकि इस गाने में माधुरी दीक्षित थीं, लेकिन जयप्रदा ने भी इस फिल्म में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई थी। लव लाइफ के अनसुने और मसालेदार किस्से, लगभग 2000 शब्द। एंकर अब बात करते हैं जयप्रदा की निजी जिंदगी की, जो हमेशा ही सुर्खियों में रही। उनकी लव लाइफ में कई उतार चढ़ाव आए और कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जयप्रदा का नाम सबसे पहले जुड़ा फिल्म निर्माता श्रीकांत नाहटा से। श्रीकांत नाहटा उस समय शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। जयप्रदा और श्रीकांत नाहटा के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। 1986 में जयप्रदा ने श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली। ये शादी काफी विवादों में रही क्योंकि श्रीकांत ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था। जयप्रदा दूसरी पत्नी बनकर श्रीकांत के घर आईं। इस वजह से उन्हें समाज और मीडिया की काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि जयप्रदा और श्रीकांत नाहटा का रिश्ता काफी जटिल था। जहां एक तरफ दोनों के बीच गहरा प्यार था, वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत अपनी पहली पत्नी और बच्चों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। जयप्रदा को कभी भी पत्नी का पूरा दर्जा नहीं मिल पाया क्योंकि श्रीकांत का ज्यादातर समय अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ ही बीतता था। इस दौरान जयप्रदा ने अपने करियर पर भी ध्यान दिया और कई सफल फिल्में दी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में हमेशा एक खालीपन रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जयप्रदा और श्रीकांत नाहटा के बीच कभी भी पति पत्नी जैसा सामान्य रिश्ता नहीं बन पाया। उन्हें अक्सर अकेलेपन का सामना करना पड़ता था। एक और दिलचस्प किस्सा जो जयप्रदा की लव लाइफ से जुड़ा है, वो है अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनका कथित अफेयर। 80 के दशक में जब जयप्रदा और शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्मों में साथ काम किया तो उनके बीच नजदीकियां बढ़ने की खबरें आईं। हालांकि दोनों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा और जयप्रदा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आती थी और इसी वजह से उनके ऑफ स्क्रीन भी करीब आने की अफवाहें उड़ी।
लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया और दोनों ने अपने अपने रास्तों को अलग कर लिया। जयप्रदा की लव लाइफ हमेशा ही एक रहस्य बनी रही। उन्होंने कभी भी खुलकर अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं की। श्रीकांत नाहटा से उनकी शादी आज भी एक ऐसा विषय है जिस पर कई तरह की बातें होती हैं। यादगार गाने जिन्होंने रचा इतिहास। जयप्रदा की खूबसूरती के साथ साथ उनकी नृत्य कला भी लाजवाब थी। उन्होंने कई ऐसे गानों में अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी है जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आइए सुनते हैं उनके कुछ ऐसे ही यादगार गाने। 1. मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। फिल्म शराबी 1984। इस गाने में अमिताभ बच्चन और जयप्रदा की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था। जयप्रदा का शानदार नृत्य और उनकी मासूमियत ने इस गाने को और भी यादगार बना दिया। किशोर कुमार की आवाज और बप्पी लाहिड़ी का संगीत आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता है। 2. तेरी मेरी यारी। फिल्म घर घर की कहानी 1988। ये गाना दोस्ती के खूबसूरत बंधन को दर्शाता है। जयप्रदा और गोविंदा की केमिस्ट्री इस गाने में देखने लायक है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत और मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज ने इस गाने को एक अलग ही पहचान दी। 3. हरि ओम हरि। फिल्म प्यारी बहना 1985। ये गाना जयप्रदा की ऊर्जा और नृत्य कौशल का बेहतरीन उदाहरण है। जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी ने इस गाने को खूब लोकप्रिय बनाया। बप्पी लाहिड़ी का संगीत और नजीम बेगम की आवाज ने इस गाने में 4 चांद लगा दिए। 4. यार मेरा यार तू। फिल्म दुश्मन 1990। इस गाने में जयप्रदा और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। बप्पी लाहिड़ी का संगीत और अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज ने इस गाने को एक रोमांटिक टच दिया। 5. दीदी तेरा देवर दीवाना। फिल्म हम आपके हैं कौन 1994। हालांकि इस फिल्म में जयप्रदा मुख्य भूमिका में नहीं थी, लेकिन सलमान खान और माधुरी दीक्षित के साथ इस गाने में उनकी उपस्थिति ने इसे और भी यादगार बना दिया। राम लक्ष्मण का संगीत और SP बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज ने इस गाने को शादी के सीजन का एंथम बना दिया। इन गानों के अलावा भी जयप्रदा ने कई ऐसे गानों में अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी नृत्य शैली में एक खास तरह की ग्रेस और एनर्जी का मिश्रण देखने को मिलता था जो उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाता था। दमदार डायलॉग्स जो आज भी गूंजते हैं। जयप्रदा सिर्फ एक बेहतरीन डांसर ही नहीं बल्कि एक दमदार अभिनेत्री भी थीं। उन्होंने अपनी फिल्मों में कई ऐसे डायलॉग्स बोले हैं जो आज भी दर्शकों को याद हैं। उनकी आवाज में एक खास तरह का आत्मविश्वास और दृढ़ता थी जो उनके किरदारों को और भी प्रभावशाली बनाती थी। आइए सुनते हैं उनके कुछ ऐसे ही दमदार डायलॉग्स। 1. फिल्म तोहफा। मैं तुम्हारे प्यार की भीख नहीं मांगूंगी, छीन लूंगी। इस डायलॉग में जयप्रदा के किरदार की मजबूत इच्छा शक्ति और अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा दिखाई देता है। 2. फिल्म शराबी। रिश्ते खून के नहीं होते, एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं और अगर एहसास न हो तो अपने भी पराये लगते हैं। ये डायलॉग रिश्तों की गहराई और महत्व को दर्शाता है। 3. फिल्म सिंदूर। औरत सह सकती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने सुहाग का अपमान कभी नहीं। यह डायलॉग एक पत्नी के आत्मसम्मान और अपने पति के प्रति उसके अटूट विश्वास को व्यक्त करता है। 4. फिल्म घर घर की कहानी। परिवार वो बंधन है जो हमें मुश्किलों में भी जोड़े रखता है। ये डायलॉग परिवार के महत्व और एकता की शक्ति को दर्शाता है। 5. फिल्मों में उनके कई गुस्से वाले सीन में खबरदार जो मेरी तरफ बुरी नज़र से भी देखा। इस तरह के डायलॉग्स में जयप्रदा की आवाज का आत्मविश्वास और उनके किरदार की निडरता साफ झलकती है। जयप्रदा के डायलॉग्स अक्सर उनके किरदारों की भावनाओं को गहराई से व्यक्त करते थे। चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या दर्द, उनकी आवाज में वो जादू था जो दर्शकों के दिलों तक पहुंच जाता था। राजनीतिक सफर और वर्तमान जीवन। फिल्मी दुनिया में अपना नाम रोशन करने के बाद जयप्रदा ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी TDP में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। बाद में वो समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुईं और रामपुर से लोकसभा सांसद चुनी गईं। उनका राजनीतिक सफर भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्हें कई विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी बात मजबूती से रखी। फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी BJP की सदस्य हैं। आज जयप्रदा फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके प्रशंसकों के दिलों में ताज़ा हैं। उनकी फिल्में और उनके गाने आज भी चाव से देखे और सुने जाते हैं। जयप्रदा के करियर में कुछ ऐसे अनसुने किस्से भी हैं जो शायद आपको हैरान कर दें। कहा जाता है कि अपनी खूबसूरती और लोकप्रियता के चलते उन्हें कई बार मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। कुछ निर्देशकों और निर्माताओं ने उनसे अनुचित मांगें की, जिनका उन्होंने डटकर विरोध किया। एक और दिलचस्प किस्सा ये है कि श्रीदेवी के साथ उनकी कथित कोल्ड वॉर काफी मशहूर थी। दोनों ही 80 के दशक की टॉप अभिनेत्रियां थीं और उनके बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती थी।
हालांकि दोनों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इंडस्ट्री में उनकी अनबन की खबरें अक्सर आती रहती थीं। कहा जाता है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बड़े अभिनेता ने दोनों को एक साथ कमरे में बंद कर दिया था, ताकि वे आपस में बात कर सकें और अपने मतभेद भुला सकें। हालांकि इसका कितना असर हुआ, ये कहना मुश्किल है। जयप्रदा एक ऐसी अभिनेत्री रहीं जिन्होंने अपनी शर्तों पर काम किया और कभी भी किसी के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। उनकी ये बेबाक अदा उन्हें और भी खास बनाती है। तो दोस्तों, ये थी जयप्रदा की कहानी, उनकी लव लाइफ के अनसुने मसालेदार किस्से, उनके शानदार करियर के सुनहरे पल, उनके यादगार गाने और उनके दमदार डायलॉग्स। जयप्रदा हिंदी सिनेमा की एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया। उनका योगदान भारतीय सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास जयप्रदा से जुड़ी कोई और दिलचस्प जानकारी या किस्सा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो देख सकें। धन्यवाद।